जी का जो यात्रा समापन हुआ था उसने एक सख्ती की बात की थी। आज मोदी जी ने भाषण देके उसको वापस डाइवर्ट करने की कोशिश की। बहन बेटियों आप शक्ति हो, हम आपके साथ है। तो बहन बेटी को शक्ति कौन नहीं मानता है? आप नहीं मानते, हिंदू नहीं मानता, मुस्लिम नहीं, कौन मान? सबकी बहन बेटी अपनी शक्ति है शक्ति का नाम। क्योंकि राहुल गांधी ने पहले ही बोल दिया था कि आप इस मुद्दे को डाइवर्ट करोगे। और भाई साहब ये जो 400 पार का नारा है ना, ये 400 पार का नहीं है, ये 272 का नारा है। इनको 272 भी इस बार मिल जाए ना तो मतलब सवाल ही नहीं है कि मिल जाए। वो बंगाल ठीक बोली है, ममता जी जो बोली है ठीक बोली है। और ये जो आते हैं ये बता रहे आप इतना पैसा वो दिए हैं, लॉलीपॉप जो दिया है हमको, जो हमारा मेहनत का पैसा 100 दिन का पैसा, वो पैसा तो अभी तक मिला नहीं है। लॉलीपॉप देने से इंजीनियर होके बोलिए रैपिडो चला रहे, इससे बढ़िया और दिन क्या लाएंगे मोदी जी? या युवा से भीख मंगवाएंगे? जो ये बोले हैं बिल्कुल सही बोले, अभिषेक बनर्जी जो बोले हैं बिल्कुल सही बोले हैं। मोदी का एगो काम कोई पूरा नहीं होता है, खाली जुमलेबाजी, उसके अलावा और कोई। का आपके साथी ने जिक्र किया, आतिशी मारलेना दिल्ली की एक मंत्री हैं, और अभिषेक बनर्जी का भी बयान था कि मोदी सत्ता में बने रहने के लिए ईडी सीबीआई का प्रयोग करते हैं और ईडी सीबीआई भाजपा का एक गुंडे की तरह काम कर रहा है। इस बात से आप लोग सहमत है या वाकई भाजपा भ्रष्टाचार को खत्म करने का प्रयास कर रही है? ऐसे तो बीजेपी हिंदुस्तान में जहाँ पर भी गया है ईडी और सीआईडी लगा के लोगों को बेवकूफ़ बना रहा, उसके साथ जो ज़बरदस्ती किया जा रहा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। और वेस्ट बंगाल अभी जितने शांति से चल रहा, आने वाला कल में हिंदू मुस्लिम जितना ये वेस्ट बंगाल में लाने का कोशिश किया जा रहा, और मोदी नहीं आ रहा बल्कि यहाँ पर ही योगी और योगी आने का यहाँ पर प्रयास। पीएम नहीं बन रहा वो अलग बात है, मगर हिंदुस्तान में जितने बीजेपी के मिनिस्टर है उन्हीं के लड़के लोग, उनके फैमिली के लड़के लोग को एमपी और एमएलए। नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं प्रजाहित। इस वक्त हम रात के लगभग, जिस समय हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, 11:05 हो चुके हैं और हावड़ा सिटी, हावड़ा जंक्शन के बाहर हैं। कुछ लोग मौजूद हैं और जानेंगे कि बंगाल की खाड़ी में इस बार जो पानी बह रहा है वो किसके पक्ष में बह रहा है और क्या मुद्दे हैं बंगाल के, और पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड इस बार बंगाल का किस मुद्दों पर सजेगा। तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। कुछ वर्ग है, युवा वर्ग है, मतदाता है यहाँ का, जानेंगे कि बंगाल में का इस बार सियासी समीकरण क्या है। साहब, इस बार बंगाल में जो सियासी समीकरण है बड़ा दिलचस्प हो गया है। पीएम 3 बार दौरा कर चुके हैं बंगाल का, 4500 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास, लोकार्पण कर चुके हैं। तो वहीं ब्रिगेड मैदान से ममता दीदी कहती है कि ये बाहरी लोग हैं, सिर्फ चुनावों के समय आते हैं और लॉलीपॉप देकर चले जाते हैं। एक बंगाल के मतदाता होने के नाते आपकी क्या सोच है, किसके पक्ष में हवा बह रही है? वो बंगाल ठीक बोली है, ममता जी जो बोली हैं ठीक बोली हैं। और ये जो आते हैं ये बता रहे आप इतना पैसा वो दिए हैं, लॉलीपॉप जो दिया है हमको, जो हमारा मेहनत का पैसा 100 दिन का पैसा, वो पैसा तो अभी तक मिला नहीं है। लॉलीपॉप देने से खाली होगा? जो मेहनत का पैसा है, हम लोग का मेहनत का पैसा नहीं मिला है, वो लॉलीपॉप देने से खाली हो जाएगा? खाली झूठे जुमले देने से हो जाएगा? कोई है कोई प्रूफ आपके पास? खाली झूठे जुमले देता है खाली, उसके अलावा और कुछ काम है? देखिए एक से एक लड़का लोग खड़ा हुआ है, पढ़ा लिखा लड़का इंजीनियर होके रैपिडो चला रहा, रैपिडो चलाना पड़ रहा, अपना बिजनेस था ये, अपना बिजनेस होके लाखों ट्रांसफर करके आज देखिए ये दिन आ गया है रैपिडो चला रहे। इतना दिन आ गया, इससे बढ़िया दिन और क्या आएगा मोदी के राज में? हम तो कह रहे हैं कि पूरा देश मेरा परिवार है और देश का हर वर्ग। युवा होके, इतना पढ़ा लिखा होके, इंजीनियर होके यहाँ खड़ा हुआ, एक ये खड़ा हुआ इंजीनियर होके, तो मुस्लिम भाई है अपना, लेकिन उसका ये हाल है, इंजीनियर होके बोलिए रैपिडो चला रहे, इससे बढ़िया और दिन क्या लाएंगे मोदी जी? या युवा से भीख मंगवाएंगे? पकौड़े बेचने से भी तो नहीं पूरा हो रहा, अब तो क्या भीख मांगे युवा? इससे बुरा दिन और क्या आएंगे बोलिए? जो थोड़ा बहुत बचा हुआ बंगाल में ममता दीदी है, तो थोड़ा बहुत बचा हुआ तो आदमी लोग दाल रोटी खा ले रहा है, सिर्फ दाल ही रोटी खा रहा है और कुछ नहीं खा पा रहा है। अभिषेक बनर्जी ने ब्रिगेड मैदान से कहा कि मोदी की गारंटी की 0 वारंटी है, 0 वारंटी है। इस बयान को आप क्या देखते हैं कि मोदी की जो गारंटी है वो हावड़ा के पुल की तरह, खैर वो भी बंद हो गया पुराना वाला, मजबूत है या ताश के पत्तों का महल है? ताश के पत्तों का जो महल है वैसे ही जो ये बोले हैं बिल्कुल सही बोले हैं। अभिषेक बनर्जी जो बोले हैं बिल्कुल सही बोले हैं। मोदी का एगो काम कोई पूरा नहीं होता है, खाली जुमलेबाजी, उसके अलावा और कोई काम नहीं है। और उसके अलावा और ज़्यादा से ज़्यादा करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू मुस्लिम यही करवा के
झगड़ा करेगा और कुछ नहीं करेगा। और उसके पीछे ईडी लगा देगा, अगर कोई अच्छा काम करेगा सीबीआई लगा देगा, ईडी लगा देगा, यही सब काम करेगा, इसके अलावा और कुछ काम नहीं है। आपने ईडी सीबीआई का जिक्र किया साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा, ईडी सीबीआई का आपके साथी ने जिक्र किया। आतिशी मारलेना दिल्ली की एक मंत्री हैं और अभिषेक बनर्जी का भी बयान था कि मोदी सत्ता में बने रहने के लिए ईडी सीबीआई का प्रयोग करते हैं और ईडी सीबीआई भाजपा का एक गुंडे की तरह काम कर रहा है। इस बात से आप लोग सहमत है या वाकई भाजपा भ्रष्टाचार को खत्म करने का प्रयास कर रही है? ऐसे तो बीजेपी हिंदुस्तान में जहाँ पर भी गया है ईडी और सीआईडी लगा के लोगों को बेवकूफ़ बना रहा, उसके साथ जो ज़बरदस्ती किया जा रहा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। और वेस्ट बंगाल अभी जितने शांति से चल रहा, आने वाला कल में हिंदू मुस्लिम जितना ये वेस्ट बंगाल में लाने का कोशिश किया जा रहा, और मोदी नहीं आ रहा बल्कि यहाँ पर ही योगी आने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा, मगर कुछ यहाँ पे होने वाला नहीं है जब तक ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में है। और यहाँ के जितने भी लोग हैं सब समझदार लोग हैं, उनकी पॉलिसी यहाँ बंगाल में चलने वाला नहीं है। और मोदी जी जैसे आए हैं उतना जल्दी यहाँ से जीरो होके चले जाएंगे। एक सवाल, एक आखिरी सवाल मैं आपसे भी ले लूंगा। वंशवाद की बात करते हैं पीएम, कहते हैं कि ममता दीदी के बाद अभिषेक बनर्जी के बाद उनका बच्चा, लेकिन मेरा परिवार कुछ है नहीं। भाजपा में कोई भी नेता उठकर पीएम बन सकता है, पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है। परिवारवाद की पीएम नहीं बन रहा वो अलग बात है, मगर हिंदुस्तान में जितने बीजेपी के मिनिस्टर है उन्हीं के लड़के लोग, उनके फैमिली के लड़के लोग को एमपी और एमएलए का टिकट मिला। आप पता लगा लीजिए ये चीज़। और वो पीएम का पोस्ट हर आदमी नहीं ले सकता, समझे। और ये मोदी जी हिंदुस्तान में गुजरात में जो करके आए हैं वो सोच रहे हैं कि हिंदुस्तान में आस्ते आस्ते करेंगे, मगर यहाँ कुछ वेस्ट बंगाल में चलने वाला नहीं है। अभिषेक बनर्जी जो बोला है एकदम सही बोला है, इनका सिर्फ बात है, काम कुछ भी नहीं है। और तृणमूल कांग्रेस बंगाल में जैसे है, आने वाला कल होगा और भी स्टेट में ये जाएगा, और आप देख लीजिएगा कि यहाँ से बीजेपी का खात्मा हो जाएगा। तो पीएम तो बोले इस बार बंगाल में बदलाव की लहर है, 42 में से कम 30 सीट जीत रहे हैं। सर ऐसा है 2024 में आप देखिएगा बीजेपी का यहाँ पर 2 से 4 भी खाता खुलना मुश्किल हो जाएगा। वो पहले क्यों खुला नहीं खुला वो नहीं जानते, अब 2024 का इलेक्शन में आप देखिएगा क्या होने वाला है। बस एक बात मैं आपसे पूछूं, अगर बुरा ना लगाएं तो, जब हम इसको ब्रॉडकास्ट करेंगे तो कई सारे कमेंट आएंगे कि देखिए टोपी वाले भैया हैं तो इसलिए बोले, लेकिन है ना, लेकिन हाँ वही मैं थोड़ा यहाँ हाँ ये टिका वाला एक बात कह रहा हूँ कि जैसा माहौल बना दिया गया है, क्या लगा जैसा माहौल इस देश में अब बन चुका है। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी के सिवा कोई पार्टी यहाँ आने का नहीं जा रहा, और मोदी जो भी जुमला वाली बात की है वो सब बेकार की बात है। और 2024 में देखिएगा दीदी वेस्ट बंगाल में पूरे बहुमत से फिर आने जा रहा है, 42 का 42 आएगा। सर कौन जी वाला भी भैया यहाँ पर अभी कल राहुल गांधी का जो यात्रा समापन हुआ था उसने एक शक्ति की बात की थी। आज मोदी जी ने भाषण दे के उसको वापस डाइवर्ट करने की कोशिश की। बहन बेटियों आप शक्ति हो, हम आपके साथ है। तो बहन बेटी को शक्ति कौन नहीं मानता है? आप नहीं मानते, हिंदू नहीं मानता, मुस्लिम नहीं, कौन सबकी बहन बेटी अपनी शक्ति है शक्ति का नाम, क्योंकि राहुल गांधी ने पहले ही बोल दिया था कि आप इस मुद्दे को डाइवर्ट करोगे। और भाई साहब ये जो 400 पार का नारा है ना, ये 400 पार का नहीं है, ये 272 का नारा है। इनको 272 भी इस बार मिल जाए ना तो मतलब सवाल ही नहीं है कि मिल जाएगा। 400 पार का नारा नहीं है।